Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 6th unit life processes from 10th class. Today our topic is respiration in insects. Insects like grasshopper, cockroaches, houseflies, mosquitoes. तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, आज हम यही डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट लास्ट वीडियोस में हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जैसे गिल्स के बारे में पढ़ा, गिल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ द फिशेज. सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, लाइक इन केस ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया. एंड इन केस ऑफ द अर्थवर्म एंड लीच द मोइस्ट स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट में बात करते हैं तो इनके केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, स्पाइरेकल्स एंड ट्रेकिया. अब स्टूडेंट जो स्पाइरेकल्स होते हैं, दीज आर द टाइनी होल्स, छोटे छोटे से होल्स होते हैं इन इंसेक्ट की बॉडी के सरफेस पर. और जब हम इनको हाईली मैग्नीफाइड फॉर्म में देखते हैं तब हमें ये नजर आते हैं. और जो ट्रैकिया है, दीज आर द एयर ट्यूब्स. मीन्स अगर हम इसको मैग्नीफाइड पिक्चर की फॉर्म में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, इस तरह से छोटे छोटे से होल्स नजर आएंगे. एंड दीज टाइनी होल्स आर नोन एज स्पाइरेकल्स. एंड दीज टाइनी होल्स लेट्स इनटू अ एयर ट्यूब एंड दिस एयर ट्यूब इज नोन एज द ट्रैकिया. एंड देयर आर फर्दर ब्रांचेस इन दिस एयर ट्यूब. और जो ये आपके पास फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है ट्रैकिया के अंदर, दीज ब्रांचेस आर नोन एज द ट्रैक्यूल्स. अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स, ट्रैकिया, लंग्स, स्पाइरेकल्स. तो इन सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या कॉमन फीचर्स होते हैं. तो स्टूडेंट फर्स्टली मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में. Cell membrane, moist skin, gills, lungs और spiracles. Spiracles in case of insect, lungs in case of human, gills in aquatic animals like fishes, prawn, mussels. Moist skin in case of earthworm, leech and cell membrane in case of amoeba, paramecium and planaria. अब हम बात करते हैं इनके अंदर कॉमन फीचर्स की. There are 3 common features in these different respiratory organs. तो फर्स्ट कॉमन फीचर हमारे पास होता है बेटा, दे ऑल हैव द लार्जर सरफेस एरिया. और वो क्यों होता है, इन ऑर्डर टू गेट द इनफ ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, दे हैव थिन वॉल्स इन ऑर्डर टू द इजी डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स. और थर्ड हमारे पास इसका जो फीचर आता है वो क्या आ जाता है, कॉमन फीचर, ऑल ऑफ देम हैव अ रिच ब्लड सप्लाई. अब स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने लंग्स की बात की तो लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमंस. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बर्ड्स के अंदर, लिजार्ड्स में, डॉग्स में, फ्रॉग्स में, इन सब के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज कंटेन्स लंग्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मीन्स लंग्स जनरली उनके अंदर प्रेजेंट होगा जो कैसे एनिमल्स होंगे, लैंड एनिमल्स. और गिल्स किसके अंदर होगा, इन केस ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स. तो अब हमने किसके बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उनके कॉमन फीचर्स के बारे में. नाउ द टाइम फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन. स्टूडेंट दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं बेटा, तो इन ह्यूमन बींग्स देर आर मैनी ऑर्गन दैट टेक पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. मीन्स the respiratory system is formed by the combination of larger number of the organs and these organs are known as the respiratory organs. अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो फर्स्ट हमारा जो सिस्टम के अंदर पार्ट है वो क्या आ जाएगा, नोज. नोज के जो 2 आपके पास होल्स होते हैं, दीज आर नोन एज द नोस्ट्रिल्स. और वो कहाँ पर एंटर करते हैं, नेजल कैविटी के अंदर. नेजल कैविटी से कहाँ पर जाती है एयर, विंड पाइप के अंदर या फिर ट्रैकिया के अंदर. ट्रैकिया से वो 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो रही है, जिसको हमने नाम क्या दिया, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई. फिर वो फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में गया है तो उसको हमने नाम दिया ब्रोंक्यूल्स. और अल्टीमेटली वो कहाँ पर चला जाता है, एल्वोलाई, जो रेड कलर से इंडिकेट किए छोटे छोटे से एयर सैक्स हैं. तो जो ये छोटे छोटे एयर सैक हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, एल्वुलाई. और ये सब कुछ सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर. और यहाँ पर हमारे पास एक मस्कुलर शीट है जिसका नाम क्या है, डायाफ्रेगम. मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, नोज, नेजल कैविटी,
फिर आपके पास विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायाफ्रेगम। अब स्टूडेंट कुछ और पार्ट्स भी यहाँ पर है, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेशन करके छोड़ा, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, बक्कल कैविटी, मींस माउथ जिस कैविटी के अंदर जाता है दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी, या फिर उसको हम नाम क्या देते हैं, माउथ कैविटी। सेकेंडली हमारे पास ये पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज द फेरेंक्स। फेरेंक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट प्रेजेंट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप। विंड पाइप और माउथ के बीच में जो पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज द फेरेंक्स। दिस बॉक्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। सेकेंडली यहाँ पर एक रेड कलर से फ्लैप शो किया गया बेटा, जो विंड पाइप की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। आपने देखा होगा खाना खाते वक्त भी हम सांस लेते रहते हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये टाइनी कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस, ये सांस की नली को उस टाइम बंद कर लेती है जिस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, खाने को एनगल्फ कर रहे होते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर जो मैंने इस मेम्ब्रेन को किया दैट इज नोन एज द प्लूरा मेम्ब्रेन, मीन्स दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो कवरिंग है उसका नाम क्या होता है, प्लूरा। और जो ये हमारे पास दोनों लंग्स हैं ये कैविटी के अंदर लाई करते हैं, दिस इज नोन एज द चेस्ट कैविटी और द थोरेसिक कैविटी। अब इस चेस्ट और थोरेसिक कैविटी से नीचे यहां पर हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मस्कुलर शीट है जिसका नाम क्या है, डायाफ्रेगम। स्टूडेंट जो रिब्स हमारे जो लंग्स हमारे एनक्लोज्ड होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रिब केज के अंदर। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि वेयर द लंग्स आर एनक्लोज्ड, तो दे आर एनक्लोज्ड इनटू द रिब केज दैट इज मेड अप ऑफ द बोन्स एंड दीज बोन्स आर नोन एज रिब्स। नाउ स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करें हाउ द रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज इन और आउटसाइड द बॉडी, मीन्स ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे बाहर छोड़ते हैं, तो सिस्टम हमारा कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम दैट नोज थ्रू द नोस्ट्रिल्स, मीन्स द होल्स प्रेजेंट इन द नोज। नोस्ट्रिल के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, और जैसे ही वो एयर इनहेल होकर अंदर जाती है तो वो कहां से पास होगी, दैट पासिस थ्रू द नेजल कैविटी। Inside the nasal cavity there are the nasal hairs and mucus। अब जो ये hairs और mucus present होता है that helps to trap the dust particle and the impurities that present in the air, ताकि जो एयर यहां से नेजल कैविटी से कहां पर एंटर करे, विंड पाइप के अंदर, वो कैसी हो जाए, प्योर एयर। अब यहां से ये विंड पाइप में आ जाएगी, मीन्स ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से एंटर कहां पर करेगा, इस वाले हिस्से में। जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज द ब्रोंकस और ब्रोंकाई। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का फर्क है बेटा। अब यहां से एंटर करके वो कहां चला जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, और अल्टीमेटली कहां पर एंटर करेगा, एल्वियोलाई के अंदर या फिर एयर सैक के अंदर। एक स्टूडेंट यहां पर मैंने लिखा है वर्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं, ये किसमें हेल्प करती है, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती इवन व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रैकिया। मीन्स जब ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं होती उस टाइम में ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, उसके लिए क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट बोन्स हैं जिनको हमने नाम क्या दिया है, कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब स्टूडेंट अल्टीमेटली हमारी जो ऑक्सीजन है या जो एयर है वो कहां पर पहुंच जाती है, एल्वियोलाइज में, यानी कि एयर सैक में। अब जो हमारे पास एल्वियोलाइज होती हैं इनकी वॉल बहुत ज्यादा थिन होती है and they are surrounded by a very thin blood capillaries। और एल्वियोलाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट होता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज एग्जैक्टली होता है, मींस ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ द एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है, और अगर हम इसको अनफोल्ड करें अपने लंग्स को, तो दैट वुड give an area of about 80 square meter, nearly the size of the tennis court, means बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो एल्वियोलाई है वो दिखने में तो छोटा है, बट दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स टू द लार्जर एक्सटेंट।
सो दैट मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज मस्ट बी देयर, कि मैक्सिमम वो इनहेल करे ऑक्सीजन को और मैक्सिमम एक्सहेल कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो यहाँ पर डायाफ्रेगम है और चेस्ट कैविटी है, दैट हेल्प्स इन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब ब्रीथ इन मीन्स जब हम सांस को अंदर लेंगे तो क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है दैट बिकम्स बिगर एंड एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। और जो हमारे पास ये मस्कुलर शीट है, डायाफ्रेगम है, दैट मूव्स अपवर्ड। लेकिन जब हम मूव्स डाउनवर्ड बेटा, दैट मूव्स डाउनवर्ड। अब इससे क्या होगा, देयर इज इंक्रीज ऑफ द स्पेस इन दैट चेस्ट कैविटी और मैक्सिमम ऑक्सीजन इसके अंदर हम क्या कर सकेंगे, इनहेल कर सकेंगे। लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करेंगे मीन्स सांस को बाहर छोड़ेंगे, तब क्या होगा, चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स और जो डायाफ्रेगम होगा दैट मस्ट बी मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। हम स्टूडेंट इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिस टाइम हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो रिब मसल्स होती हैं बिटवीन द रिब्स, वो क्या करेंगे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, रिब केज मूव्स अपवर्ड, मतलब कि पहले ऐसे फ्लैट था और फिर वो कैसे कर जाएगा, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। अब जब रिब केज ऊपर की तरफ खींचेगा तो जो हमारे पास डायाफ्रेगम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड दैट मूव्स डाउनवर्ड। और इन दोनों ही मूवमेंट से क्या होगा, जो साइज है, स्पेस है चेस्ट कैविटी का, दैट गोज ऑन इंक्रीज। लेकिन जब ब्रीथ आउट होगा तो क्या होगा, इनमें तो इस तरह से ऊपर की तरफ था, आउट में वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा और नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होगा, डायाफ्रेगम भी रिलैक्स करेगा एंड दैट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों ही मूवमेंट से जो चेस्ट कैविटी का स्पेस है दैट गोज ऑन डिक्रीज और लंग्स में से जो एयर है दैट मस्ट बी पुश्ड आउट। Student, this is the written explanation for the respiratory system in humans. Different organs, nose में 2 holes हैं that are nostril, passage जो होता है nostril के बाद nasal cavity, first air enter करती है कहाँ पर, nostril से nasal cavity में, वहाँ पर hairs और mucus के contact में आएगा जिससे air purify होगी। उसके बाद कहाँ पर जाती है, trachea में, bronchi में, bronchioles में, और फाइनली कहाँ पर एंटर करती है, alveoli में, जहाँ पर क्या होता है, gaseous exchange। और स्टूडेंट जो हमारे पास डायाफ्रेगम और चेस्ट मसल हैं वो किस में हेल्प करेंगी, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।